नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, आपको जो वीडियो दे रहे हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्रोमोसोम्स के बारे में। और क्रोमोसोम्स के अलावा भी आपको इसके से रिलेटेड और भी जानकारी बताई जाएगी, जैसे क्रोमोसोम्स क्या होता है, डीएनए क्या होता है और जीन क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। वीडियो यदि आप ध्यान से देखते हैं तो क्रोमोसोम्स, डीएनए और जीन, ये सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। और ये आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक आपके लिए हो सकता है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स, डीएनए और जीन के बारे में जो बताया गया है, साथ साथ इनकी बहुत सूक्ष्मतम डिटेल आपको बताई जाएगी, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आपको ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देता रहूँ। वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा है क्रोमोसोम, उसके बाद डीएनए, उसके बाद जीन। तीनों ये जो हमने लिखा है, तीनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन इन चीज़ों को समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, जिससे ये तीनों चीज़ें आप क्लियर कर पाएंगे, ये तीनों चीज़ें एक जैसी क्यों हैं। तो आपने बहुत जगह सुना होगा क्रोमोसोम्स, डीएनए, आरएनए, जीन, ये सारी चीज़ें। फ़िलहाल यहाँ पर हमने आरएनए मेंशन नहीं किया है, क्योंकि लास्ट में आरएनए के बारे में भी बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर पहले हम शुरू करते हैं क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम्स का जो मतलब होता है गुणसूत्र। डीएनए आपको पता ही है, आपने सुना होगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसका पूरा नाम है। और जीन, जीन जो होता है वो जनन कोशिकाओं में रहने वाला एक जीन नामक तत्व होता है, जो सिर्फ जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। यहाँ पर हमने लिख रखा है कि जनन कोशिकाओं में रहने वाला जीन नामक तत्व। तो जीन एक तत्व का नाम है जो जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ये चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब हम आपको बताते हैं कि ये क्रोमोसोम कहाँ पर पाया जाता है, और इसी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब आप कल्पना करिए कि जो इंसान होता है या जीव होते हैं, उनकी सबसे छोटी जो इकाई होती है, वो आपको पता होगा, सबसे छोटी इकाई सेल्स होती है, सेल होती हैं, जिसे आप हिंदी में कोशिका कहते हैं। तो सबसे छोटी इकाई सेल होती हैं, लेकिन सेल के अंदर भी बहुत से ऐसे पार्ट्स होते हैं जो सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। इसमें जैसे आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगी, इसमें राइबोसोम्स मिलेगा, इसमें साइटोसोम्स मिलेगा या साइटोप्लाज्म मिलेगा। इसमें बहुत सारे ऐसे अंग मिलेंगे। साथ साथ इसमें आपको न्यूक्लियस भी मिलेगा। न्यूक्लियस भी आपको कोशिका के अंदर भी ही पाया जाता है, जो कि न्यूक्लियस होता है। सर्वप्रथम जो न्यूक्लियस की खोज की थी, वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस की खोज की थी। और न्यूक्लियस की जब खोज हो गई, तो न्यूक्लियस के अंदर जब डिटेल को चेक किया गया, तो न्यूक्लियस के अंदर कौन सी चीज़ मिली, वो चीज़ आप देखिएगा, और इसी से आपको क्रोमोसोम्स, डीएनए और जीन का पता चल जाएगा। तो जब न्यूक्लियस की खोज की गई, या उसके अंदर और अधिकता से देखा गया कि इस न्यूक्लियस में कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो पता चला कि न्यूक्लियस में ही क्रोमोसोम होता है। न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम्स भी लिख सकते हैं, क्रोमोसोम्स होता है, जिसको आप हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। तो कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पाया जाता है, या गुणसूत्र आप कह सकते हैं। ये केंद्रक के अंदर उपस्थित रहता है, और ये इंसान के अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी। आप पहले भी जानते होंगे कि 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, मतलब टोटल 46। गिनती में सिर्फ 46, एक क्रोमोसोम्स में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहाँ तक आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि ये क्रोमोसोम्स क्या होता है। अब इसकी थोड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं क्रोमोसोम्स के बारे में, फिर उसमें डीएनए और जीन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है कि जो क्रोमोसोम्स का जो चित्र है, वो लगभग ऐसा ही होता है। क्रोमोसोम्स का जो फार्मूला होता है, और जो डीएनए होता है या जीन होता है, वो इन क्रोमोसोम के अंदर ही पाया जाता है। वो कैसे पाया जाता है, वो मैं आपको बता दूं। पहले तो ये आपने समझ लिया कि एक क्रोमोसोम्स में
23 जोड़ी, मतलब एक कोशिका में 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम्स होते हैं एक न्यूक्लियस में। ये आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद ये है हमारा क्रोमोसोम्स का एक चित्र बना है, इसको आप समझिएगा कि ये है हमारा क्रोमोसोम्स। अगर इसी क्रोमोसोम्स को हम यहाँ से थोड़ा खींचने का प्रयास करें इस क्रोमोसोम्स को, तो ये एक ऐसा रूप ले लेगा कि कोई चीज़ आप खींचते हैं, जैसे स्प्रिंग आप खींचते हैं तो पहले स्प्रिंग थोड़ी टाइट रहती है, लेकिन जब आप उसको खींचते हैं तो स्प्रिंग का जो भाग है थोड़ी थोड़ी दूरी पर आ जाता है। तो कल्पना करें ये स्प्रिंग के आकार का है और इसको आप खींचते हैं तो स्प्रिंग की जो थोड़ी दूरी है वो बढ़ जाती है। तो ये जो बढ़ जाती है यही चीज़ हमारी होती है डीएनए। ये बढ़ी हुई चीज़ क्या कहलाती है? डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसी को डीएनए कहते हैं। अब दूसरी चीज़ बात करते हैं इसके अलावा कि जीन क्या होता है। अब आप समझिएगा जीन क्या होता है। जब डीएनए को आपने खींच लिया और इस कैटेगरी में डीएनए की आकृति हो गई और आप थोड़ा और खींचना चाहते हैं तो आप खींच रहे हैं और ये ऐसे ऐसे हो गया है, साथ ही साथ ये ऐसे बन गया। तो ये जो चीज़ आकृति बन गई, इसी आकृति को ही हम लोग कहते हैं जीन। इसी आकृति को कहते हैं जीन। मतलब ये जो आकृति है हमारी, ये हमारी क्रोमोसोम्स है। इसको हमने थोड़ा खींचा या खींचने की कोशिश की तो उसकी आकृति जो होगी, तो ये चीज़ जो हमारी बनकर, मतलब ये वाली जो चीज़ है, चूँकि ये हमारा बड़ा साइज हुआ, इससे की तुलना में ये थोड़ा आकार में बड़ा होगा। इसको और खींचने की कोशिश करेंगे तो इसका आकार इस कैटेगरी में बन जाएगा। और ये डबल का होता है। अगर आपने जो जीन का स्ट्रक्चर देखा होगा वो आपने ऐसे ही देखा होगा। तो ये ऐसे कंडीशन में होने के बाद ये जो हमारा बना, ये ही हमारा जीन कहलाता है। जीन कहलाता है। और तो पहले कुछ चीज़ें और मैं बता दूं, जैसे डीएनए का काम क्या होता है। डीएनए का काम होता है कि शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण करना। अगर आपके शरीर में बराबर डीएनए है तो आपका शरीर पूरा परफेक्ट होगा, ना ही कोई अंग ज़्यादा होगा और ना ही कोई अंग कम होगा। लेकिन अगर आपका डीएनए ज़्यादा है तो शरीर में आपके कुछ अंग एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अगर डीएनए कम है तो आपके शरीर के कुछ अंग कम हो जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा किसी के पास 6 उंगली होती है एक हाथ में, तो इसका मतलब हुआ उसके अंदर डीएनए अधिक हो गया था, इसलिए एक उंगली ज़्यादा हो गई। किसी को आपने देखा होगा कि किसी के हाथ में 4 ही उंगलियां होती हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसका डीएनए कम पाया, उसने डीएनए की कमी हो गई, इस वजह से उसमें एक उंगली कम हो गई। तो डीएनए को जो सबसे पहले जो देखा था डीएनए को, वो देखा था कार्ल्स बर्ग नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको खोजा था। और इसका जो मॉडल बनाया था, मतलब इस कंडीशन में ये जो चित्र बना है, इस डीएनए का जो मॉडल बनाया था, उस मॉडल को बनाया था वाटसन और क्रिक। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि डीएनए की खोज कार्ल्स बर्ग ने की थी और डीएनए का जो मॉडल है वो वाटसन और क्रिक नामक साइंटिस्ट ने बनाया था। डीएनए कहाँ पर होता है? क्रोमोसोम्स के नीचे साइड में। अगर उसको आप खींचते हैं तो थोड़ा आकार बढ़ जाता है, उसी को डीएनए कहते हैं। डीएनए का जो काम होता है वो शरीर के अंगों का निर्माण में सहायक होता है। कोई भी शरीर का अंग बनता है तो डीएनए की वजह से ही होता है। अगर उस डीएनए को थोड़ा और खींचेंगे तो वो जो खींची हुई लाइनें होंगी, रेखा होंगी, वही आपकी जीन होंगी। जो आप ये स्ट्रक्चर यहाँ से लेकर यहाँ से इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, वही होगा हमारा डीएनए, सॉरी जीन होगा। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे कि डीएनए क्या है, जीन क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है। ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। अब आगे मैं आपको बताता हूँ। अब ऐसी कंडीशन में होगा क्या, अब आप थोड़ा बैक में चलें, इस चीज़ को आप इकट्ठा करते लेकर चले आएँ, इस जीन को इकट्ठा करके लेके चले आएँ, तो यहाँ पर पहुँचेंगे तो इस कंडीशन में हो जाएगा। फिर इसको और थोड़ा अंदर ढकेल दे तो फिर अपने पुराने रूप में आ जाएगा क्रोमोसोम्स। और टोटल क्रोमोसोम्स होते कितने हैं? 23 जोड़ी 46। तो ऐसे 46 क्रोमोसोम्स आपको मिलेंगे। और ऐसी कंडीशन में अगर इसको आप खींचते जाएंगे तो क्रोमोसोम्स के बाद डीएनए निकलेगा, डीएनए को आप खींचेंगे तो जीन निकलेगा। तो और जीन को अगर अंदर ढकेलेंगे तो डीएनए में घुस जाएगा, और डीएनए को थोड़ा और धक्का देंगे तो क्रोमोसोम्स में अंदर चला जाएगा। अब इसका कहने का मतलब हुआ कि कई सारे जीन मिलकर एक डीएनए का निर्माण करते हैं, और कई सारे डीएनए मिलकर एक क्रोमोसोम्स का निर्माण कर देते हैं। इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे कि एक
जो है क्रोमोसोम्स का निर्माण कैसे होता है। तो एक क्रोमोसोम्स का निर्माण कई जीन से मिलकर होता है। तो आप पहले भी बता चुका हूँ कि कई सारे जीन मिलेंगे तो एक डीएनए का, और कई सारे डीएनए मिलेंगे तो क्रोमोसोम्स का निर्माण होता है। अब उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ें कुछ हैं, इसी को आप लोग कहते हैं एडनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। इसको शुद्ध रूप से कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। इस जो लाइन जो बनी है इस जीन के अंदर, ये जो लाइनें होती इस लाइनों को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो 4 प्रकार की चीज़ों से, तत्वों से मिलकर बनता है। पहला है एडनिन, दूसरा है थाइमीन, और तीसरा है जो हमारा ग्वानिन, और जो चौथा है हमारा वो है साइटोसिन। ये 4 चीज़ों से मिलकर बनता है हमारा न्यूक्लियोटाइड। और यही मेन चीज़ यही होती है अंगों के निर्माण में। अगर कोई चीज़ इसमें ये न्यूक्लियोटाइड कोई भी क्षतिग्रस्त हो गई तो शरीर के निर्माण में, आदमी के शरीर में कुछ ना कुछ चीज़ों की कमी हो जाती है। न्यूक्लियोटाइड के खत्म होने पर या समाप्त होने पर, या कोई भी टूट जाए या समाप्त हो जाता है न्यूक्लियोटाइड, तो वो फिर आदमी के अंदर अंगों की कमी हो जाती है इसी की वजह से। अब इसको एडनिन को ए से, और थाइमिन को टी से, और ग्वानिन को जी से, और साइटोसिन को सी से शो करते हैं। ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। इसके लिए आपने बहुत पहले भी देखा होगा या आपने पढ़ा भी होगा कि ए बराबर टी और जी बराबर सी होता है। तो मतलब ये बराबर नहीं है, ये होता है डबल बॉन्ड, ये होता है डबल बॉन्ड, और इसमें होता है ट्रिपल बॉन्ड। इसमें होता है ट्रिपल बॉन्ड। मतलब ये हो गया एडनिन जो होता है थाइमिन के साथ, ये हो गया ग्वानिन जो होता है साइटोसिन के साथ। तो आप इसको ATGC के रूप में जान सकते हैं। अगर आप ATGC समझते हैं तो ए से एडनिन, टी से थाइमिन, जी से ग्वानिन और सी से आपका साइटोसिन हो जाएगा। और ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और एडेनिन और थाइमिन में डबल बॉन्ड होता है। ये भी आप समझ गए होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने आपको बताया कि जो डीएनए की खोज की थी वो थे कार्लसबर्ग। अब हम बात जब जीन की कर रहे हैं तो जीन की भी खोज किसी ना किसी साइंटिस्ट ने की थी। तो जीन की खोज यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। जीन की खोज जो की थी वो जोहानसन नामक व्यक्ति थे। जोहानसन नामक साइंटिस्ट ने जीन की खोज की थी। तो ये आपने देखा कि ये जो जोहानसन जी थे, इन्होंने जीन की खोज की थी। अब हम बात करते हैं कि जो आरएनए होता है वो क्या होता है। तो देख लीजिए, यहाँ पर हमने लिखा है ए बराबर टी, मतलब एडेनिन बराबर थाइमिन, और जी ये ट्रिपल बॉन्ड, सी ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर बराबर भी कह सकते हैं, ये होता है सी। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो तब आपका डीएनए बनेगा। हमने आपको बताया ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियोटाइड जो है, तो न्यूक्लियोटाइड इतने ज़्यादा तत्वों से मिलकर बने हैं। तो ये तत्व अगर मिलेंगे तो जीन बनेगा जीन कौन सी चीज़ बनाएगा? डीएनए। डीएनए अपने अंदर से क्या निकाल रहा है? जीन निकाल रहा है। जीन किन चीज़ों से मिलकर बना है? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन से। तो ये हमने जो लिखा, आपको सिर्फ ये बताने के लिए लिखा कि ये और टी और जी और सी रहेगा तो डीएनए होगा, लेकिन आरएनए कब होगा वो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसको मैं बॉक्स में कर देता हूँ क्योंकि अब आरएनए है। ए बराबर टी और जी बराबर या ट्रिपल बॉन्ड सी करते हैं। अगर यहाँ से टी हम हटा दें, एडेनिन के साथ थाइमिन का संयोग ना होने पाए और थाइमिन की जगह पर यूरेसिन का संयोग हो जाए, मतलब प्लस हो जाए एडेनिन के साथ। ध्यान दीजिएगा कि एडेनिन के साथ थाइमिन का संयोग ना होकर एडेनिन के साथ यूरेसिन का संयोग हो जाए, तब आपका बनता है आरएनए। ध्यान से देखिएगा,
तो ATGC है तब तो DNA होगा, लेकिन AUGC है तब आपका क्या बनेगा, RNA बनेगा। तो ये आपका समझ में आ गया होगा आपको कि जीन की खोज किसने की, DNA की खोज किसने की, DNA कहाँ पर पाया जाता है, क्रोमोसोम्स कहाँ पर पाया जाता है, जीन कहाँ पर पाया जाता है, और RNA का निर्माण कैसे होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। इसमें कुछ चीज़ें और मैं बता दूं कि जो DNA होता है इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, इसमें DNA में कौन सा तत्व पाया जाता है, ये आप बता दीजिए। कौन सा तत्व पाया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा फास्फोरस। तो DNA में क्या पाया जाता है, कौन सा तत्व, फास्फोरस पाया जाता है। और इसमें एक बेस भी पाया जाता है, DNA में एक बेस होता है, बेस मतलब क्षार होता है। तो इसमें कौन सा क्षार पाया जाता है, नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे कि जो हमने बताया क्रोमोसोम्स, DNA और जीन के बारे में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर नहीं लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो किस रीज़न से अच्छा नहीं लगा। धन्यवाद।